हेलो गाइस। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको लगता है कि आप आजाद हो। आपको लगता है आपके डिसीजंस आपके अपने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बहुत बड़े फार्म के जानवर हो और आपको पता भी नहीं कि आपका मालिक कौन है, तो आप शायद मुझे पागल समझोगे। 1945 में एक बुक आई थी, एनिमल फार्म। बचपन में हमें ये एक क्यूट सी जानवरों की कहानी लगती थी जिन्होंने अपने किसान फार्मर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। पर अगर आपका आईक्यू एवरेज से थोड़ा भी ऊपर हो तो आपको रियलाइज होगा कि जॉर्ज ऑरवेल ने कोई बचपन की कहानी नहीं लिखी थी। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का एक डार्क ब्लूप्रिंट लीक कर दिया था। एक ऐसा सच जो आज की डेट में मैं किसी कंट्री या गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, पर जब मैं आपको ये सच बताऊंगा आप खुद अपने आसपास की दुनिया को देखकर डर जाओगे। स्टोरी की शुरुआत होती है एक रिवॉल्यूशन से। जानवरों को सिखाया जाता है कि उनका मालिक मिस्टर जोन्स उनका खून चूस रहा है। सब जानवर मिलकर उसको बाहर निकाल देते हैं। नए रूल्स बनते हैं। सबसे बड़ा रूल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। सब जानवर बराबर हैं। साउंड फेमिलियर? हर नया लीडर, हर नई गवर्नमेंट यही प्रॉमिस करके पावर में आती है कि वो पुराने करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। पर ऑरवेल ने अनइंटेंशनली एक यूनिवर्सल सच कैप्चर कर लिया। पावर कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है। जैसे ही रिवॉल्यूशन खत्म होता है, फार्म का सबसे स्मार्ट जानवर पिग्स, सुअर, कंट्रोल ले लेते हैं। वो कहते हैं कि फार्म चलाने के लिए उनका आराम करना जरूरी है। वह खुद काम नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं। और धीरे धीरे वो उसी सिस्टम को वापस ले आते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी। ऑपरेशंस का चेहरा बदल गया पर ऑपरेशन वही रहा। सोचिए, आज के जमाने में कितने सेवियर्स हैं जो आम जनता की भलाई के नाम पर पावर में आते हैं और फिर अपने लिए अलग वीआईपी रूल्स बना लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर पैटर्न आप खुद देख सकते हो। अब आता है बुक का सबसे डार्क पार्ट, लोग इजीली मैनिपुलेट कैसे होते हैं। इसका जवाब है एक कैरेक्टर, स्क्विलर। स्क्विलर फार्म का मीडिया है, पीआर। जब पिग्स फार्म के रूल्स तोड़ते हैं और आराम से बेड्स पर सोते हैं तो बाकी जानवर सवाल उठाते हैं। स्क्विलर उन्हें डेटा और फेक फिगर से कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है, कहाँ लिखा है कि हम बेड पर नहीं सो सकते? रूल्स तो ये था कि बेड पर सीट्स के बिना नहीं सो सकते। रूल्स तो एक्चुअली वही था, पर स्क्विलर ने उसे चेंज कर दिया क्योंकि समय के साथ ग्रेजुअली जब धीरे धीरे चेंज हो, आम जनता समझ नहीं पाती। इसको साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग कहते हैं। स्क्विलर सिर्फ रूल्स चेंज नहीं करता, वो लोगों के दिमाग और उनकी मेमोरी के साथ खेलता है। वो फिगर्स दिखाता है कि फार्म में खाना पहले से 500% ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि एक्चुअली जानवर भूखे मर रहे होते हैं। आज आप न्यूज खोलिए, आपको फेक स्टैट्स, मैनिपुलेटेड डेटा और पीआर नैरेटिव्स दिखेंगे जो प्रूव करेंगे कि सब कुछ इतना परफेक्ट है। और अगर आप सवाल उठाओगे तो स्क्विलर आपको डरा देगा। क्या तुम चाहते हो पुराना सिस्टम वापस आ जाए? इसे कहते हैं फियर मॉन्जरिंग, डर का बिजनेस। लोग अपने प्रेजेंट के डर को सह लेते हैं क्योंकि उन्हें पास्ट या किसी इमेजिनरी दुश्मन का डर दिखाया जाता है। ऑरवेल ने इस बुक में एक ऐसी चोट की है जो सीधे हम पर आकर लगती है। मैनिपुलेशन तब तक काम नहीं करता जब तक आम जनता उसमें साथ ना दे। बुक में दो तरह के लोग हैं और आप इनमें से एक हो। पहला है बॉक्सर, एक घोड़ा जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। उसका मोटो है, मैं और ज्यादा काम करूंगा, और लीडर हमेशा सही होता है। ये सोसाइटी की वर्किंग क्लास है जो ब्लाइंडली सिस्टम पर ट्रस्ट करती है। रिजल्ट, जब बॉक्सर बूढ़ा और बीमार हो जाता है तो पिग्स उसे दवाई के लिए नहीं बल्कि स्लॉटर हाउस, कसाई को भेज देते हैं ताकि उन्हें शराब पीने के पैसे मिल सके। लॉयल्टी का सबसे बड़ा डार्क रिवार्ड। और दूसरा है बेंजामिन, एक गधा जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा है। उसे डे 1 से पता है कि पिग्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, पर वो हमेशा चुप रहता है। उसे लगता है सिस्टम करप्ट है और कुछ नहीं बदलेगा। एक मैक्स आईक्यू वाले इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, आपका इंटेलिजेंस किस काम का अगर आपकी सिनिसिज्म, नेगेटिविटी आपको चुप करा दे। बेंजामिन की खामोशी ने पिग्स को पावर में रखा। आप किस साइड हो, ब्लाइंड फॉलोवर या एक साइलेंट स्पेक्टेटर? दोनों हारते हैं, याद रखना। बुक का एंड लिटरेचर एक हिस्ट्री का सबसे हाउंटिंग सीन है। सालों बाद फार्म के बचे कुचे जानवर खिड़की से अंदर देखते हैं। पिग्स और ह्यूमंस एक साथ बैठकर शराब पी रहे हैं।
और कार्ड्स खेल रहे हैं। जानवर ध्यान से एक पिग का चेहरा देखते हैं, फिर एक इंसान का, फिर वापस पिग का, और उन्हें समझ नहीं आता कि इनमें से इंसान कौन है और पिग कौन है। दीवार पर लिखा आखिरी रूल अब बदल चुका था। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ऑरवेल ने कोई फिक्शन नहीं लिखा था, उसने एक साइकिल दिखाया था। जब भी कोई ग्रुप आपको इक्वालिटी और कॉमन गुड के नाम पर भड़काता है और बाद में खुद को आपसे ऊपर रख लेता है, तो समझ जाना रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ नए पिग्स ने कमांड संभाली है। सो अगली बार जब कोई नेता या सिस्टम आपको झूठे आंकड़े दिखाए या किसी दुश्मन का डर दिखाए, तो खुद से पूछना, क्या आप ब्यूसी फार्म में तो नहीं हो? सब्सक्राइब इफ यू सी द मैट्रिक्स। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।